देश की राजधानी दिल्ली से बच्चा चोरी होने की खबरें बीते कई महीनों से आप देख, सुन और पढ़ रहे होंगे। पिछले हफ्ते ही हमने आपको क्राइम कैपिटल के शो के एक एपिसोड में बताया था कि कैसे सीलमपुर के इलाके से एक महिला सरकारी कर्मचारी बनकर घर में घुसती है और बच्चे को चोरी कर लेती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस शातिर महिला को पकड़ लिया, लेकिन इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस उस लिंक को टटोलने में, उस लिंक की तह तक जाने में जुट गई थी कि आखिर कैसे, क्यों और किस लिए दिल्ली से बच्चे चोरी हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई गैंग एक्टिव है, कोई गैंग दिल्ली में बच्चे चोरी करने का काम कर रहा है, या फिर मामला कुछ और है। अब दिल्ली पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। यानी कि बच्चे चोरी गैंग के कुछ सदस्यों को दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया है। लेकिन कैसे, ये हम आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल 3 दिन पहले हरिद्वार के कनखल इलाके से एक 3 साल की बच्ची को अगवा करने की खबर सामने आई थी। अब इस खबर के सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उस बच्ची को, यानी 3 साल की बच्ची को ढूंढने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। महज 72 घंटों के भीतर उत्तराखंड की पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस किडनैपिंग की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में बच्ची के परिवार वालों को भी ये शक था कि उनकी बच्ची को किडनैप किया गया है। पुलिस को भी शुरुआत में लगा कि शायद किडनैपिंग का मामला है, लेकिन जब पुलिस ने बच्ची के माता पिता के आर्थिक हालातों को देखा तो फिर उन्हें ये केस बच्चा चोरी करने वाले गैंग से मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया। अब जब उत्तराखंड पुलिस की टीम इस केस पर लगी थी तो उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगे। उत्तराखंड पुलिस की टीम के हाथों एक मोबाइल की लोकेशन लगी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की बता रही थी, जो उत्तराखंड की पुलिस ने सर्विलांस के जरिए हासिल की थी। अब जैसे ही वो लोकेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की उत्तराखंड पुलिस को मिली तो उत्तराखंड पुलिस ने कोई देर नहीं की और उत्तराखंड की पुलिस सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अब उत्तराखंड पुलिस के पास 3 साल की बच्ची की फोटो थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, हर एक प्लेटफॉर्म पर बच्ची को ढूंढा जाता है और आखिरकार उत्तराखंड पुलिस की नजर 3 साल की बच्ची पर पड़ती है, जिसकी तस्वीर उनकी फोटो से मैच हो रही थी। लेकिन इस बच्ची के साथ एक कपल भी था। अब उत्तराखंड की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस बच्ची को इस कपल से छुड़वा लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया और जिस कपल के साथ ये 3 साल की बच्ची थी, इन कपल को हिरासत में लिया गया और फिर इन्होंने जो पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया वो वाकई काफी चौंकाने वाला है। इस कपल ने यह खुलासा किया कि इस 3 साल की बच्ची को 5 लाख रुपए में बेचने का सौदा हुआ था। ऐसे कपल को जिनकी कोई संतान नहीं थी, यानी वो कपल जो बे औलाद था, उस कपल को ये जो कपल है जो खुद को इस बच्ची के माता पिता बताकर उस कपल को बेचने वाले थे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के सहयोग से उत्तराखंड की पुलिस ने इस कपल को गिरफ्तार कर लिया जो बच्चा चोरी गैंग से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको अगर बच्चा चोरी गैंग की इस मोडस ऑपरेंडी को समझाएं तो इस बच्चा चोरी गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके अलग अलग काम थे। यानी कि बच्चों को चुराता कोई और था, उठाता कोई और था, फिर उस बच्चे को हैंडओवर किया जाता था इस कपल को दिल्ली में। ये कपल खुद को बच्चे के माता पिता बताते थे और ऐसे लोगों को, यानी ऐसे कपल को जिनकी कोई संतान नहीं थी, उनके साथ इन छोटे छोटे बच्चों का 3 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जाता था। अब जब इस कपल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने एक और राज दिल्ली पुलिस के सामने खोला, वो ये कि इनके पास 1.5 साल का एक और बच्चा है जिसका सौदा हो चुका है और ये उसे भी बेचने की फिराक में थे, लेकिन जिसे इस गिरोह ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही गायब किया था और बदायूं में
1.5 लाख रुपए में उसके बेचने का सौदा किया था। अब जैसे ही इस कपल ने यह खुलासा किया तो दिल्ली पुलिस की टीम ने उस 1.5 साल के बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया और फिलहाल इस बच्चा चोरी गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो खुलासे निकलकर सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से दिल्ली के अंदर से बच्चे चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद एक ही सवाल था कि आखिर दिल्ली से जिन बच्चों को चुराया जा रहा है उनके साथ क्या हो रहा है। आखिर कौन सा नेटवर्क, कौन सा गैंग बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो ऐसा ही एक ये गैंग निकलकर सामने आया है जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इनके गैंग के और भी लोग एक्टिव हैं, क्या इनके गैंग के और भी लोग बच्चा चोरी की घटनाओं में शामिल हैं जो अभी भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अगर ऐसा है तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से बच्चे चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। और जैसा कि इस कपल ने खुद खुलासा किया कि कुछ दिनों पहले इन्होंने 1.5 साल के एक बच्चे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गायब किया था, जिसका बदायूं में 1.5 लाख रुपए का सौदा किया था, यानी 1.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। यानी कि ये जो गिरोह है, यानी कि ये जो गैंग है, ये बच्चा चोरी करता था और फिर उन बच्चों को अनाथ बताकर, या फिर ये जो कपल है ये खुद को माता पिता बताता था उन चोरी किए हुए बच्चों का, और फिर इन बच्चों को ऐसे कपल को, ऐसे शादीशुदा कपल को बेच दिया जाता था जिनकी कोई औलाद नहीं होती थी, जिनकी कोई संतान नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इनके गैंग में और भी कोई मेंबर एक्टिव हैं इस बच्चा चोरी की घटनाओं में, तो उन तक पहुंचना और इस गैंग को पूरी तरह से खत्म करना ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है।